नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, उस सेशन में मैं आपको एसी और एमसी के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी संबंध है, चाहे वो घनिष्ठ हो कुछ भी हो, उसके बारे में जानने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामने टाइटल लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमसी एंड बीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका टाइटल हो गया और यहाँ पर कुछ उसके जो आपके रिलेशंस हैं, उस रिलेशंस को दर्शाने वाले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो आपके हैं, ये पॉइंट से ये पता चल पाएगा कि क्या रिलेशन है एसी और एमसी का। ठीक है, एक एक करके हम रिलेशन को समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एसी और एमसी के बारे में ऑलरेडी आप परिचित हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पर सेशन लिया हुआ है कि एसी कर्व कैसे बनता है, एमसी कर्व कैसे बनता है, और एबीसी एएफसी सारे के बारे में मैंने जितने भी कॉस्ट के टाइप है सारे लगभग कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये जो है आज हम पढ़ने वाले एसी और एमसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो रिलेशन है एसी और एमसी का, तो सबसे पहला रिलेशन क्या बताता है। यहाँ पे आपके सामने एसी एंड एमसी की गणना टीसी से की जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट, एमसी का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट और टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो आपका पहला बता रहा है, पहली पॉइंट आपको ये बता रही है कि अगर एसी और एमसी की आपको गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, एसी और एमसी को निकालना है, तो उसके लिए आपको टीसी चाहिए। मतलब कोई भी कैलकुलेशन अगर एसी और एमसी का निकालना है तो आपके लिए टीसी चाहिए। कैसे निकलेगा? अगर एसी की बात करें तो एसी कैसे निकलता है, यहाँ पर देखिए, एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। मतलब कि आपको एसी निकालने के लिए टीसी में क्यू से भाग देना होगा। टीसी क्या है? टोटल कास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल लागत कितनी आ रही है। और क्यू क्या है? क्यू आपकी टोटल क्वांटिटी है, मतलब कितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन की यूनिट है आपकी, यानी आपने कितनी ज़्यादा उत्पादन करा है, यानी उत्पादन की कुल मात्रा, ये आपका क्यू है। जब आप कुल उत्पादन से कुल लागत में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका एसी निकल जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एमसी की बात करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं एमसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टीसी चाहिए और क्यू चाहिए। यहाँ पर जो ये डेल्टा बना हुआ है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा आपको बताता है परिवर्तन, मतलब चेंज। हालांकि इसको मैं पहले ही ऑलरेडी सेशन के माध्यम से बता चुका हूँ कि इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं चेंज, यानी परिवर्तन। अब परिवर्तन का क्या मतलब होगा? यहाँ पर चेंज यानी डेल्टा टीसी लिखा है, कहने का मतलब है, इसका इतना मतलब है कि आपने जितना भी लागत लगाया है, कुल लागत, उस कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये आपका बताता है टोटल कॉस्ट में कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 यूनिट किसी वस्तु की बनाई है और उसमें 300 रुपये आपकी लागत लग गई है। आगे आपने 6 यूनिट बनाई, 6 यूनिट में बढ़ाने से आपको हो सकता है कि 300 बजाय 400 रुपये लग जाए। तो इस प्रकार से आपकी टीसी कितनी है? यहाँ पर 300 है, यहाँ 400 है। तो आपने देखा टीसी में परिवर्तन कितने का है? 400 में से 300 आप घटा देंगे तो आएगा 100। आपने टीसी में परिवर्तन कितना किया? 100 रुपीज़ का आपने परिवर्तन किया है, यानी आपने चेंज कितना किया? 100 रुपीज़ का। ये तो आपका कितने है? टीसी में परिवर्तन है। वहीं पर आपका जो क्यू है, यानी उत्पादन कितना आप कर रहे हैं, उत्पादन ये आपकी है, यानी आप जो है 5 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे 300 रुपये दे करके, अब 6 यूनिट का उत्पादन आप कर रहे हैं कितना? 400 रुपये दे करके। तो ये आपकी क्या है? क्वांटिटी में परिवर्तन है, और ये आपका टीसी में परिवर्तन है। तो यही आप इसको रखेंगे तो आपका एमसी निकल जाएगा। आई होप पहला आपका ये टाइप्स, पहला आपका जो टिप्स है, यानी आपका जो पहला ये आपका यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से एसी और एमसी का जो रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा कि एसी कुछ इस तरीके से निकलता है और एमसी कुछ इस तरीके से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जब एसी गिरती है तो एमसी इससे कम रहती है। जब एसी गिरती है तो एमसी इससे कम रहती है। इसको समझने के लिए आपको डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम को आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ एसी गिर रही है, कहाँ एमसी नहीं गिर रही है, कहाँ कौन सा उतर रहा है। ठीक है, जब ये आप डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो सकता है कि कुछ लोगों में से, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट जो है एसी और एमसी का क्या एक्चुअल मतलब होता है, ये घट कब रही है, बढ़ कब रही है, ये निकलता कैसे है, किसी फर्म से ये कैसे रिलेट करती है, हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको कम समझ में आ रहा हो, आप इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने इसको सेशन लिया हुआ है। इस सेशन के माध्यम से आप समझ पाएंगे, यानी आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, चेकआउट करेंगे वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एसी कर्व कैसे बनता है, एमसी कैसे बनता है, उसका शेप कैसे होता है, और एसी और एमसी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, व्यवहार से जोड़ करके मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जब आपका AC क्या होता है, गिरता है, तो MC इससे कम रहती है। ध्यान से समझिए, आपका कह रहा है कि AC क्या होता है, ये आपका AC है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाती हुई, ये आपका AC है। कह रहा है कि जब AC गिरती है ना, तो आपका जो MC है उससे कम गिरती है। यानी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये आपका AC कर्व है, ये AC कर्व जब गिर रही होती है तो आपका MC जो कर्व है ना, वो भी AC से कम गिर रही है। ध्यान से देखिए, ये आपका AC है, ये MC है। जब AC गिर रही होती है तो MC इससे कम गिर रही है। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है, यही आपको बता रहा है कि जब आपका AC गिर रही होती है तो MC इससे कम गिर रही होती है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी सी इसमें हम समझ लेते हैं कि क्या जब AC गिरती है तो MC से नीचे से गिरती होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम व्यवहार से जोड़ के समझते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। ध्यान से देखिए, ऐसे समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, ध्यान से समझिए। जब आपकी AC गिर रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि AC क्या होता है, फिर MC उसके नीचे से जा रही है, MC के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करवा दें, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि AC क्या होती है, MC क्या होती है। ध्यान से समझिए, जो आपका AC है ना, AC आपको बताती है कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, पर यूनिट कास्ट कितनी आ रही है आपकी। यानी अगर आपने कोई वस्तु बनाई, मान लीजिए कि एक वस्तु बनाई, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये आपका क्या बताता है, एवरेज कॉस्ट बताता है, यानी AC बताता है। पर यूनिट कास्ट यानी इकाई लागत आपकी कितनी आ रही है। और वहीं पर जो आपकी MC है, वो MC क्या बताती है कि आपने अगर एक यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो आपने जब एक यूनिट से ज़्यादा जो प्रोडक्शन किया, आपको जितनी लागत आ रही है एक यूनिट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए, जितनी लागत में आपने और परिवर्तन किया है, वो आपका MC होता है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है, तो बार बार बताने से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकन हो, इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आप सेशन देख सकते हैं, हमारा 1 या 2 सेशन पहले ही मैंने अटेंड करा है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फिलहाल के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये ऐसी आपकी गिर रही है, पर यूनिट कास्ट क्या होती है, शुरू में गिर रही होती है। अच्छा, आपके समझ में, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे AC गिर रही है, इस AC गिरने का मतलब क्या है। AC गिर रही है, इसका मतलब ये है कि शुरू में जब भी कोई प्रोड्यूसर, कोई भी दुकानदार, ऐसे समझो जैसे कोई दुकानदार होता है शुरू में, या कोई बिजनेसमैन होता है, वो किसी बिजनेस को अपने यहाँ इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो जब वो बिजनेसमैन पहली बार अपनी मशीन लाता है, ठीक है, पहली बार वाला जब वो मशीन लाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब मशीन नया लाएगा, नए वर्कर्स आएंगे, भाई क्या होगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है मशीन की, नई मशीन खूब अच्छे से चलेगी, खूब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो कहीं ना कहीं आपकी लागत कम आएगी, आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। और जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते जाएंगे, मतलब कि आप ज़्यादा यूनिट को बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से पता चल जाएगा कि आपकी जो लागत आएगी एक्स्ट्रा यूनिट करने से, वो आपकी लागत क्या होगी, कम आएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब AC क्या होती है और MC क्या होती है। जब शुरू में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, नई मशीनें आती हैं, तो उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, पर यूनिट आपकी कॉस्ट कम आती है और मार्जिनल कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन आपको जो समझने वाली बात है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है उससे कम लागत आपकी MC की होती है। ध्यान से समझिए, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, यानी AC आपकी गिर तो रही है, लेकिन उससे कम MC गिर रही है। MC उससे कम गिरने का मतलब यही होता है कि आप जितना भी अगला यूनिट आप प्रोड्यूस करने के लिए लागत लगा रहे हो ना, वो कम है, किससे, AC से। यानी आपकी पर यूनिट कास्ट तो कम है, ये है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो तो वो लागत भी आपकी कम आ रही है। जो आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको यही डिफाइन कर रहा है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि AC जब गिर रही होती है, उससे नीचे से आपकी MC गिर रही होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप समझेंगे कि क्या रिलेशन है किसके किसके बीच में, AC और MC के बीच में। ठीक है, ध्यान से समझिए, लिखा है कि जब AC बढ़ती है, जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है। अब इस चीज को समझना है, यानी यहां पर आप देख रहे हैं, यहां क्या है, AC और MC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में समझिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये आपका कटान बिंदु है, ये आपका P जो है, ये आपका कटान बिंदु है। कटान बिंदु क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका MC और AC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, ये कटान बिंदु है। आप ध्यान से समझिए, इसके बाद क्या होगा, आपकी AC भी बढ़ रही है, MC भी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसी चीज का उल्टा यहां हो गया। अब क्या उल्टा हो गया, देखिए यहां पर क्या था, AC ऊपर था, MC नीचे था, और यहां पर भाई साहब देखो क्या हुआ, यहां पर तो MC ने उछाल मार दिया और AC ने क्या किया, AC उससे डाउन हो गया। अब इस बात से आपको क्या समझ आ रही है, इसको समझने वाली बात है।
तब पता चलिएगा कि एसी और एमसी में क्या खास बात है। इस पॉइंट के बाद ध्यान से समझिए, इस पॉइंट के बाद ये आपको बता रहा है एमसी ऊपर है एसी नीचे है। एमसी ऊपर, एमसी क्या बताती है आपकी, एमसी क्या बताती है, एमसी आपकी यही बताती है कि आपकी जो एक्स्ट्रा यूनिट आप बना रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट आप बनाने के लिए आपको कितना ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग रही है, लागत आपकी कितनी लग रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन करने से। अगर ये ऊपर है, ऊपर होने का मतलब है कि आपका यहाँ तक आप ये उत्पादन है आपकी, ठीक है, और ये आपकी लागत है। अब ध्यान से समझिए, ये आपकी एमसी ऊपर है, तो जब एमसी ऊपर होने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही आपकी पर यूनिट कास्ट, यानी अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे अपने फर्म में, तो उसकी कास्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में, एसी की तुलना में। एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट कास्ट आपकी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे ना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट आएगी, आप जैसे जैसे एक्स्ट्रा बनाओगे तो आपकी कॉस्ट कहीं कहीं ज़्यादा आएगी। जब ज़्यादा कॉस्ट आएगी, भाई बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उत्पादन को बढ़ा रहा है, लेकिन जब उसको लगेगा कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, तो क्या होगा, उसको जो है क्या फील करेगा, डिमोटिवेट फील होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई लागत तो हम ज़्यादा लगा रहे हैं, उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम कुछ और ज़्यादा चेंजेस करेंगे। फिलहाल जो चेंजेस करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको एमसी और एसी समझना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम अपने लेक्चर से डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको हो सकता है समझ में ना आए। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपने समझ लिया कि जब आपका एमसी ऊपर है एसी नीचे है, तो एमसी ऊपर होने का मतलब क्या है, एसी नीचे, उसके जस्ट नीचे होने का क्या मतलब होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जब एसी गिरती है तो एमसी इससे कम होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ में आया होगा कि जब एसी बढ़ती है तो एमसी भी बढ़ती है। बेशक कोई बात नहीं है, एमसी भी बढ़ रही है, एसी भी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ एमसी क्या हो गई, वो ज़्यादा, आपकी लागत ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लागत लग रही है, वहीं पर आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है, यानी आप जितना लागत लगा कर कोई चीज़ बना रहे हो वो क्या है, वो कम आ रही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मूल्य निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, जो आपका एमसी है, ठीक है, वैसे आप जानिए कि जो आपका नॉर्मल लागत होती है, सामान्य जो लागत होती है, उस सामान्य लागत से आप उत्पादन की मात्रा की गणना करते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फर्म है, फिलहाल के लिए ये मान लीजिए आपके फर्म है, ठीक है, ये फर्म किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। जब ये फर्म किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करेगी, ये लागत लगाई होगी, यानी कॉस्ट दी होगी। इस यानी नॉर्मल कास्ट, इसको बोलेंगे सामान्य लागत से आपका प्रोडक्शन डिटरमाइन होता है, यानी उत्पादन की गणना होती है। इसको और सिंपल भाषा में समझें कि जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन की मात्रा बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, आप लागत ज़्यादा लगा रहे हैं। जब आप ज़्यादा लागत लगाएंगे तो आपकी उत्पादन भी बढ़ेगी। तो आपका जो सामान्य लागत है उससे आपकी उत्पादन की गणना होती है। और वहीं पर आपका जो एसी है, एसी से आपका फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। और सिंपल वे में समझे, फर्म को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, कि उसको सामान्य लाभ हो रहा है, कि उसको असामान्य लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है फर्म को, यानी किसी बिजनेसमैन को इन चारों चीज़ों में से, इन चारों जो कंडीशंस बन रही है उसमें से क्या हो रहा है, ये आपका डिटरमाइन करता है एसी। ये आपका एसी बताता है। अब ध्यान से समझिए एसी कैसे बताता है, ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, जैसे आपको मूल्य निर्धारण में आपको दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक एसी चाहिए और आपका AR चाहिए। अब इन दोनों का पहले मतलब समझ लीजिए क्या होता है, फिर आप समझेंगे कि किसी फर्म को क्या कहते हैं, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कि सामान्य लाभ हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, और AR लिखा है मतलब कि एवरेज रेवेन्यू। जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका आगम बताता है, मतलब आप किसी चीज़ की जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन बेचने से, यानी उस वस्तु को बेचने से आपको कितना आगम मिल रहा है, कितनी इनकम मिल रहा है, ये वो आपका AR बताता है। और एसी क्या बताता है, एसी बताता है कि आप किसी वस्तु का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी जो लागत लगती है वो आपकी एसी बताती है। अब सुनिए, जैसे ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, अगर AR आपका क्या हो जाए, AR इज ग्रेटर देन AC अगर हो जाए, ठीक है, अगर AR इज ग्रेटर देन AC हो जाए तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलने का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। मतलब क्या है कि आप वस्तु को बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, इनकम आएगी, तो ये आपका AR है। AC क्या है, आप जो लागत लगा करके किसी वस्तु को बना रहे हैं।
अब इसका मतलब ये है, ये तो कम है, AC कम है, AC कम होने का मतलब आपकी लागत कम है। जब लागत कम है और AR क्या है, बड़ा है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है, लागत कम रेवेन्यू ज़्यादा, तो क्या होगी, लागत को कम लगा रहे हो लेकिन पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, तो क्या होगा, लॉस क्या होगा आपका, यहाँ पे लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगी। इनकम तो ज़्यादा आ रही है, लागत कम है, तो लाभ होगा। अगर इसी चीज़ का उल्टा हो जाए, यहाँ पर ऐसे ना हो जाए, ऐसे हो जाए, अब समझिए क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, यानी लागत ज़्यादा है इनकम कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि होगी। ठीक है, अगर ऐसे हो जाए, क्या ऐसे, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तब बताइए क्या होगा, यानी जितना आप लागत लगा रहे हैं उतनी ही इनकम कमा रहे हैं, जितनी लागत उतनी इनकम, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आई बात, यानी क्या होगा, यहाँ पर किसी फर्म को सामान्य लाभ होगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मतलब कि कोई भी फर्म है ना उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो जितनी जो है लागत लगा रहा है उतनी ही उसको इनकम हो रही है, यहाँ पर वो नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगा। उम्मीद है कि आपको रिलेशन क्या होता है AC और MC में, इन पॉइंटों के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या कैसे है। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो, हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करके जाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।